Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brul. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ टॉपिक खत्म किया था। आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास 12th चैप्टर नंबर योर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं हम ऑफ हेलो अल्केन्स। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स टर्म की थी, उसके बाद मैंने आपको प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बताई, देन हमने नेचर की बात की, बॉन्ड की, और अब हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। जैसे ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन खत्म होंगी फिर मैं आपको प्रेपरेशन कराऊंगी हेलो एरीन्स की। अभी हम हेलो अल्केन्स कर रहे हैं, तो उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग देखोगे अभी जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ हेलो अल्केन्स, उसमें टोटल कितने टाइप्स हैं। एक हम करेंगे कवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड हम कवर करेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट। सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। सेवेंथ प्रॉपर्टी है आइसोमराइजेशन। तो ये है हमारे पास 7 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। इसी में मैक्सिमम आपकी जो रिएक्शंस है वो आती हैं, और इसमें बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होंगी जो हेलो एरीन्स के साथ भी सिमिलर रहेंगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन में फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Those reactions in which strong nucleophile displace weaker nucleophile are called as nucleophilic substitution reactions. The nucleophile which leave is called as a leaving group. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आप लोग 11th क्लास में कर चुके हो कवर, और अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई आइकन पर लिंक आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से आप लोग एक बार अपनी रिवीजन कर सकते हो पुराने टॉपिक की न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है और क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूशन कर देता है जो हेलो अल्केन में पहले से न्यूक्लियोफाइल होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमारे पास कोई एक एलिमेंट था कंपाउंड, इसमें हमने कोई ए ऐड किया, इस ए ने आके क्या किया, वाई को बाहर निकाल दिया, तो मतलब इसने क्या कर दी, अपनी इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, और जो चला जाएगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट उसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। सो हेलो अल्केन्स आर पोलर इन नेचर। ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि CH में क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं due to the difference in the electronegativity of carbon and halogen. Carbon atom acquires partial positive charge and halogen atom acquires same amount of partial negative charge. Nucleophile attacks the positively charged carbon atom and displaces the halide ion which is leaving group. तो बिल्कुल ये हमारे
पास अगर एक हेलोजन है तो हमारे पास क्या होगा, हम एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊँ तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डिटेल में इसकी थ्योरी आप उसी लेक्चर से कवर करोगे। तो उसने क्या करना है, नेगेटिव में जाके पॉजिटिव कार्बन पे बॉन्ड बनाया, जिसने क्या किया, इस एक्स को बाहर निकाल दिया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसमें एक्स की जगह पे अब न्यूक्लियोफाइल आ गया और न्यूक्लियोफाइल आने के कारण हमारे पास जो एक्स था वो बाहर चला गया विद इन नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हो कैसे न्यूक्लियोफाइल ने आके सब्स्टिट्यूशन की और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। और ये लिविंग ग्रुप जो है ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेके जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज योर नोन एज योर लिविंग ग्रुप और ये प्रोडक्ट बन गया। सो इसमें पहली रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, रिएक्शन विद aqueous KOH और aqueous सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो जब ये जो है हमारे पास रिएक्टेंट यूज होते हैं साथ में, तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोमीथेन है और हम लोगों ने KOH ऐड किया। अब इसमें से H नेगेटिव जो है वो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमें पता है OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और K पॉजिटिव होता है, तो ये जाके बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, जिसके कारण ये क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो आप देख सकते हो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल फॉर्म हो गया और साथ में KCl बाहर चला गया। सो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमारा होता है OH नेगेटिव। सेम रिएक्शन जब हम AgOH ऐड करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। ये है हमारे पास प्राइमरी, जब हमारे पास प्राइमरी हेलोल्केन है तब ये प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बन गई। अगर हमारे पास सेकेंडरी होगा अल्कोहल तब हमारे पास प्रोडक्ट देखो कैसे वेरी करेगा। तो अब ये जो है ये सेकेंडरी हैलाइड है, क्योंकि जो क्लोरीन जिस कार्बन पे अटैच है वो दो कार्बन के साथ फर्दर अटैच है। तो इस टाइम पे अगर आप KOH ऐड करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीन की जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में सेम रहेगा, जहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल आया है और जहाँ पे लिविंग ग्रुप था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आया है। बट अगर हम टर्शरी की बात करें, साथ हेलोजन अटैच है, वो कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये बन गया टर्शरी हैलाइड। अब ये टर्शरी हैलाइड हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। अगर हम KOH एक्वस ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है CH2 CH3 कुछ इस तरह से। और अगर हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस ऐड करते हैं तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्कोहल की। ये चीज़ आपने याद रखनी है, KOH के केस में हमारे पास अल्कोहल फॉर्मेशन नहीं होती अगर हम टर्शरी हैलाइड यूज करते हैं। और यहाँ पे KCl बनता है और साथ में वाटर, और यहाँ पे AgCl बनेगा साइड प्रोडक्ट। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामिनर ऐड करते हैं पेपर में जिसमें थोड़ा चेंज होता है। और प्राइमरी सेकेंडरी का तो सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टर्शरी का आता है तो बच्चे सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर तो AgOH का आएगा तो सेम ही प्रोडक्ट बना है। बट जब KOH आया तब प्रोडक्ट तो हमारा चेंज हो गया, हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी साथ में और अल्कोहल फॉर्म नहीं हुई। अब सेम अगला है सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा। ये थी फर्स्ट रिएक्शन, जब हमारे पास OH नेगेटिव है उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप जो है वो हेलोजन होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, KOH की रिएक्टिविटी के कारण यहाँ पे एल्कीन बन जाती है। ये फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जहाँ पे आप लोगों ने देखा जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, OH की हो रही है।
यूज़ करते हैं ड्राई, तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। हमें ये 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा प्लस AgCl2। सो ये हमारे पास बना है ईथर ग्रुप जो होता है ROR। आफ्टर दिस सेकेंड, अब थर्ड है हमारे पास टाइप, थर्ड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिल की, जहाँ पे हम ऐड करेंगे KCl। तो हमने अल्काइल साइड में KCl ऐड किया तो Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और KBr फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास साइनाइड यहाँ बॉन्ड बना गया और KBr सेपरेट हो गया, तो ये बन गया इथेन नाइट्राइल। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन नंबर 4, और ये जो KCl था ये याद रखना अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक KCl की प्रेजेंस में हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो फॉर्मेशन करता है इथेन नाइट्राइल की और मिथाइल साइनाइड की। अब हम करेंगे रिएक्शन, आप लोग ये रिएक्शंस ऐसे ही नोट कर लो। इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर हमारे पास सिल्वर साइनाइड जो है वो प्रोडक्ट बनाता है और हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो ये चीज़ बनती है CH3 आपको याद होगा, आपको मैंने जब चैप्टर नंबर 9 करवाया तब मैंने बताया था कि जो साइनाइड है उसमें कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रही है Cl में से जब हमने सिल्वर यूज़ किया, इसका मतलब इस तरफ से अटैक होगा और ये जो Ag है ये Br के साथ AgBr फॉर्म करेगा। इसको हम बोलते थे आइसोसाइनाइड, तो ये बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये है मिथाइल साइनाइड और ये बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज अ डिफरेंस। जब हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट का जो एटम है वो चेंज होगा तो हमारे पास नेमिंग भी चेंज होती है। आफ्टर दिस फोर्थ हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है। फिफ्थ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे CH3Cl प्लस CH3COO OAG। दिस इज योर सिल्वर एसीटेट। जब सिल्वर एसीटेट और ये बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3COO OCH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट प्लस सिल्वर क्लोराइड। और ये पास प्रोडक्ट बना है सिल्वर एसीटेट के साथ। जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये जो सिल्वर एसीटेट होता है इसमें ही एडिशन होती है, और ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज़ हुई है, सिल्वर जो है वो बाहर चला गया और ये Cl बाहर चला गया और ये ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। ये था रिएक्शन विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हम लोगों ने इथेनॉल भी ऐड की है C2H5OH। अगर इसके बाद हम रिएक्शन करें, अगली रिएक्शन है सिक्स्थ, रिएक्शन विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल इथाइल लिया है, इथाइल क्लोराइड लिया और साथ में हमने अमोनिया ऐड की है। तो अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी योर NH2। ये बन गया प्राइमरी एमीन, इथाइमीन बना ये, ठीक है, प्लस साथ में फॉर्मेशन हुई HCl की। तो अगर हम लोग इसको एक्सेस में लेने की बजाय अगर चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी अमाउंट और क्वांटिटी को कम कर दें या फिर हम इसी के डेरिवेटिव को यूज़ करते जाएं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो वैसे ही नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ज़्यादा ले रहे हैं, आपने भी पढ़ा
मैंने एक्सेस लिखा है, इसका मतलब पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, अब यही प्रोडक्ट फिर से फॉर्म करेगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ, और फिर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी CH3 CH2। अब एक और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस आ गया। अब फर्दर ये वाला फिर से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने अभी लिखा कि ये एक्सेस में है, तो एक्सेस का मतलब है कि जब तक इसके हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते तब तक ये बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा, और फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह पे आपके पास यही ग्रुप आएगा। ये आप मैंने लिख दिया थ्राइस। सो आई होप आपको मेरी बात ये समझ आ रही है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया। जब हमने अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया तो जब तक हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती तब तक ये आगे एडिशन करता रहता है। इवन फर्दर इसके बाद भी ये रिएक्ट कर सकता है। पहले हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, ये लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद जो प्रोडक्ट बना ये फर्दर इसी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर गया और इसने ये फॉर्म कर दिया और एक हाइड्रोजन चला गया। अब उसके बाद एक और कंपाउंड ऐड हुआ सेम रिएक्टेंट और फिर हमारे पास टर्शरी बन गया। अब फिर फर्दर टर्शरी वाला जो है वो फिर से कंबाइन करता है, जो लास्ट प्रोडक्ट था वो फिर से इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आपके पास थी क्लोरीन। जब तक उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म नहीं हो जाती तब तक वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता रहता है। तो यहाँ तक तो 3 हो चुका था और यहाँ पे लोन पेयर थे। अब फर्दर वो क्या करता है, फिर से बॉन्ड बनाता है और अब इस नाइट्रोजन के चारों डायरेक्शन में यही ग्रुप आता है। एक यहाँ पे आ गया ग्रुप, एक ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, एक ग्रुप यहाँ पे है और एक ग्रुप यहाँ पे है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, अगर NH3 के ऊपर H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो NH4 पॉजिटिव बनता है। बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही हुआ यहाँ पे। पहले एक अमोनिया में ये कंपाउंड लगा, उसके बाद एक और हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो 3 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद फर्दर लोन पेयर फिर से इस पे रिएक्शन करते हैं और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और एक्सेस अमोनिया डालने का यही मतलब है, अगर हम कम अमाउंट में अमोनिया डालते तो फर्स्ट स्टेप तक ही रिएक्शन होती, तो जितनी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे अमोनिया की वैसे आपके पास जो लार्ज नंबर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर्म होते जाएंगे। तो ये थी आपकी 6th रिएक्शन। इसके बाद आपकी 7th रिएक्शन है। मैं आप बार बार बोल रही हूँ, इन रिएक्शंस को नंबरिंग के अकॉर्डिंग याद रखना, तभी आपको याद रहेंगी, अदरवाइज कोई ना कोई रिएक्शन स्किप हो जाएगी। नंबर 7, यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट लेंगे CH3ONA। तो जब ये सोडियम मिथॉक्साइड है, ये मिथॉक्साइड है और ये सोडियम है, तो सोडियम मिथॉक्साइड। जब सोडियम मिथॉक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी योर ईथर्स प्लस साथ में NaCl। इस साइड पे CH3 है, इस साइड पे CH3 है, तो इसका क्या बन गया, डायमिथाइल ईथर। और इसको हम लिख सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। तो आप इसकी जगह कोई भी आर ग्रुप लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ईथर की जो फॉर्मेशन है वो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम रिएक्शन करें, जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है फिनकिंस्टन रिएक्शन, वो भी आपकी यहीं पे कंसिडर होगी, हम पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बता रही हूँ कि वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी में कंसिडर होगी। फिनकिंस्टन रिएक्शन आपने की थी, उसमें आपने NaI सोडियम आयोडाइड यूज किया था, तो वो जो रिएक्शन है वो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आएगी, जिसमें आप आयोडोनेशन करते थे। आफ्टर दिस, तो अभी तक आपने 7 रिएक्शंस की हैं। आई होप आपको इन रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये रिएक्शन साथ साथ ही याद करनी है, अदरवाइज आपको बाद में याद करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में मैं आपको टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी, बट उससे पहले ये अच्छे से कवर कर लो। और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन रिवाइज दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग and share this video with your friends. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.